मौत के फौरन बाद इंसान अपने आप को कहाँ महसूस करता है? मौत के बाद इंसान अपने आप को कहाँ महसूस करता है? सबसे पहले तो जब रूह निकलती है तो उस वक्त तो इंसान को वो फरिश्ते नज़र आते हैं कि जो उसकी रूह को निकालते हैं। अब अगर वो नेक है तो फरिश्ते अच्छी सूरत में आते हैं, अगर ये बद है और इस पर अल्लाह ताला ने अफ़्व का फजल नहीं फरमाया तो फिर फरिश्ते उसके पास खौफनाक सूरत में आते हैं। अच्छा, नेक है तो फिर वो रेशमी जो है वो कफन जन्नत से आता है और उसके अंदर उसकी रूह को लपेटा जाता है। और अगर बद है या माअज़ल्लाह काफिर है तो उसके लिए फिर दूसरी वईदें हैं। अब उसके बाद ये है कि वो अपने आप को कहाँ महसूस करता है, तो ये फरिश्ते उसकी रूह को लेकर आसमानों की तरफ बुलंद होते हैं। किसी के लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और वो रूह जो है वो ऊपर चली जाती है, पहले आसमान पे, दूसरे आसमान पे, हत्ता कि रब की बारगाह में पेश होती है। और कुछ रूहें वो हैं कि जिनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाते तो उनको वापस ज़मीन पे भेज दिया जाता है। तो उस वक्त की जो कैफियत है वो ये वाली होती है। अब उसके बाद ये होता है कि थोड़ी देर के बाद ही उसका हिसाब किताब भी शुरू हो जाता है, कब्र का जो सवालात कब्र हैं वो भी हो जाते हैं। तो उस वक्त वो क्या महसूस करता है? उस वक्त तो वो खुद अपने आप को यही महसूस करता है कि कब्र के अंदर मेरे सामने फरिश्ते हैं और मैं इनको इनके सवालात के जवाब दे रहा हूँ। फिर आगे उसके बाद मज़ीद बहुत सी सूरतें होती हैं। नेकों की अरवा के जुदा मकाम है, बदों और काफिरों की अरवा के जुदा मकाम हैं। नेकों की अरवा जो है वो आबे ज़मज़म के कुएं के पास, खाना काबा के इर्द गिर्द और या आला इल्लिशीन में, और या इसके अलावा और बहुत से मकामात होते हैं। शहीदों की रूहें जो है वो अर्श के नीचे जो है लटकी हुई किंदीलें हैं, उन किंदीलों के अंदर होती हैं। तो वो एक दूसरी तफसील है। और इधर जो बुरे हैं या जो कुफ़ार हैं उनके लिए फिर मुख्तलिफ मकामात बयान किए गए हैं। सिज्जीन है, चाहे बरहूत है, तो उनकी अरवा मुख्तलिफ अंदाज में फील करती है।